इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। मन्त्रिमण्डलसमित्या रेलमन्त्रालयस्य द्वे परियोजने अनुमोदिते। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् मूलसंरचनायाः परिवर्तनस्य एषा यात्रा 11 वर्षाणां सम्पन्ना। भारतस्य सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रं प्रवर्तमाने वर्षे 3.64% यावत् वर्धितम्। भारत ऋतुविभागेन प्रोक्तं यत् कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः सम्भावना। अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनस्य आव्रजन निगडनानां विरोधे प्रदर्शनं तीव्रं जातम्। अपि च विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप स्पर्धायां निर्णायक चक्रे दक्षिण अफ्रीका दलेन पणकं विजित्य कन्दुक प्रक्षेपणं चितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। मन्त्रिमण्डलसमित्या रेलमन्त्रालयस्य परियोजनाद्वयम् अनुमोदितम्। एतयोः परियोजनयोः कुलव्ययः 75,400,600 कोटिरूप्यकाणाम् अस्ति। भारतीय रेलमार्गस्य बल्लारी चिकजाजुर डबलिंग परियोजनायाः कोडरमा बरकाकाना डबलिंग परियोजनायाश्च अनुमोदनं कृतम्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतयोः परियोजनयोः कृते उक्तवान्। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। प्रधानमन्त्री मोदी सोशल मीडिया इत्यत्र लिखितवान् यत् मूलसंरचनायाः परिवर्तनस्य एषा यात्रा 11 वर्षाणि सम्पन्नवती। रेलमार्गः, राजमार्गः, पत्तनानि, विमानस्थानकं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु उत्तमाः आधारभूत संरचनाः निर्मिताः, येन देशस्य विकासः त्वरितः अभवत्। भारतस्य एताः वर्धमानाः आधारभूत संरचनाः जनानां जीवनं सुलभं कुर्वन्ति, समृद्धिं च प्रवर्धापयन्ति। एषः विकासः न केवलं मार्गेषु, रेलमार्गेषु, विमानस्थानकेषु वा सीमितः, अपि तु डिजिटल इत्यत्र स्वच्छ ऊर्जायाः, स्मार्ट नगराणां च कृते माध्यमेन जीवनस्य गुणवत्ताम्, आर्थिक समृद्धिं च वर्धापयति। भारतस्य सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रं 15.2 वर्षे 49% प्रवर्तमाने वर्षे 3.64% यावत् वर्धितम्। अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनस्य नवीनतम दत्तांशस्य अनुसारं विगत दशके अस्मिन् क्षेत्रे 45% वृद्धिः अभवत्। अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनेन भारतस्य उपलब्धिं स्वीकृत्य आधिकारिकतया स्वस्य प्रतिवेदने प्रकाशितं यत् 94 कोटितोऽपि अधिकाः जनाः अधुना न्यूनातिन्यूनम् एकस्य सामाजिक संरक्षण लाभस्य अन्तर्गतम् आच्छादिताः सन्ति। अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनस्य आव्रजन निगडनानां विरोधे प्रदर्शनं तीव्रं जातम्। एतत् प्रदर्शनं लॉस एञ्जल्स्तः बहिः अभवत्। एतत् प्रदर्शनं 2 दर्जनयोः भवति, यत्र सहस्राः जनाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य संत कबीर दासस्य जन्मदिवसस्य श्रद्धाञ्जलिं दत्तवान्। असौ अमुं जीवनं सामाजिक सद्भावस्य भक्तं वर्णितवान्।
प्रधानमन्त्रिणा एकेन वीडियो माध्यमेन उक्तं यत् सन्त कबीरदासस्य जन्मदिवसस्य श्रद्धाञ्जलिः समर्प्यते, येन सामाजिक सद्भावनायै सम्पूर्णं जीवनं समर्पितम्। भारतीय मानसस्य उपरि सन्त कबीरदासस्य गहन प्रभावः प्रकाशयन् मोदी उक्तवान् यत् सामाजिक दोषाणाम् उन्मूलनार्थं तस्य योगदानं सदैव श्रद्धया स्मर्यते। सन्त कबीरदासस्य दोहाः अद्यत्वेऽपि लोकप्रियाः सन्ति। ते जीवनस्य बहुमूल्यं पाठं ददति, सामाजिक सद्भावस्य च सन्देशं प्रसारयन्ति। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करे। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। ताइवान देशेन अद्य भारताय धन्यवादः प्रदत्तः यत् सः सिंगापुर ध्वजयुक्तस्य मालवाहकपोतस्य 18 चालकदलीय सदस्यान् उद्धारितवान्, यत् अद्यैव केरलतटतः प्रायः 70 समुद्रीमील परिमिते दूरे अग्निना प्रज्वलितम्। भारत ऋतु विभागेन उक्तं यत् अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं दक्षिणप्रायद्वीपीय भारते कोङ्कणे गोवायां च कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। उत्तरभारतस्य अधिकांशभागेषु तीव्रतापतरङ्ग व्याप्तः आसीत्, यत्र तापमानं सामान्यतः अधिकं वर्धितम् अस्ति। पञ्चदेशेषु सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कृत्वा जदयू सांसदः संजय झा अवदत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन स्वविधोपवेशनेषु सिन्दूराभियानस्य अनन्तरं पाकिस्तानेन प्रायोजितस्य आतंकवादस्य विरुद्धं भारतस्य सशक्तं भावं प्रभाविरूपेण प्रकटितम्। सः अवदत् यत् प्रतिनिधिमण्डलं इण्डोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणकोरिया, जापान, सिंगापुरदेशं गतवान् इति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्री झा अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनावधौ प्रतिनिधयः स्वस्य अनुभवान् प्रकटितवन्तः, यात्राकाले प्राप्तप्रतिक्रियायाः प्रतिवेदनानि च प्रदत्तवन्तः। प्रधानमंत्री ने पूछा भी सबसे कि आगे और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव है। सबसे बड़ी बात थी कि हमको लगता है कि मैक्सिमम टाइम वो सबकी बात सुन रहे थे। उद्देश्य फुलफिल हुआ कि हम लोग झेल रहे थे और दुनिया में अलग अलग नैरेटिव चलता रहता है, तो एक सारे पार्लियामेंट इनका जाना अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस पार्टी लाइन, इस तरह से जा करके जब हम लोगों ने वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से बात किया, वहाँ के मीडिया से इंटरेक्ट किया, तो डेफिनेटली इंडिया का पर्सपेक्टिव, सोच क्या चल रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ढंग से उस कंट्री में गया। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् मोदी प्रशासनं इन्फ्राक्रान्ति इत्यस्य 11 वर्षे देशं एकस्य अनन्तरं पुनः एकाम् अभियान्त्रिकीं चमत्कारं प्रदाय भारतस्य पुनर्निर्माणं कृतवान्। सोशल मीडिया पोस्ट इत्यत्र श्री शाह अवदत् यत् नवनिर्मिताः अत्याधुनिकाः इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाः जनान् समीपे कारयित्वा राष्ट्रैक्यं दृढं कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशायां देवस्नान पूर्णिमायाः अवसरे अद्य प्रातःकालतः पवित्र पुरी नगर्यां भगवतः जगन्नाथस्य, भगवतः बलभद्रस्य, देव्याः सुभद्रायाः, भगवतः सुदर्शनस्य विविधानि अनुष्ठानानि प्रचलन्ति। ऐषमः वर्षस्य दिनाङ्के जून मासस्य 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः अद्य नवदिल्ल्याम् आकाशवाण्याः रङ्गभवने कार्यस्थल परियोग इति विषयिकायाः कार्यशालायाः आयोजनं कृतम्। भारतस्य सूचीबद्धाः समवायाः वर्षस्य मार्च मासस्य आरम्भतः विपण्यपुञ्जीकरणे प्रायः $1 ट्रिलियन यावत् प्राप्तवन्तः। अद्य अपराह्ने लॉर्ड्स स्थले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप स्पर्धायाः निर्णायक क्रीडा सम्प्रति प्रचलति, यत्र दक्षिण अफ्रीका दलेन पणकं विजित्य कन्दुक प्रक्षेपणं चितम्।
अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। मन्त्रिमण्डलसमित्या रेलमन्त्रालयस्य 2 परियोजने अनुमोदिते। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् मूलसंरचनायाः परिवर्तनस्य एषा यात्रा सम्पन्ना इति वार्ताः।